श्री रामचरितमानस का पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 190 से दोहा संख्या 110 तक, जिसमें वर्णन श्री भगवान का प्रागट्य एवं बाल लीला, विश्वामित्र का दशरथ जी से राम लक्ष्मण को मांगना। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरवर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लगन ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए। श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सुफल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना नवमी तिथि शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त। दोपहर का समय, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वो पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुर विवाह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। मन कुसुमित हरि गिरिगन मनियारा, श्रवई सकल अमृता सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा है। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सोव अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विकल विमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा। जब ब्रह्मा जी ने वो भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसई सुमन सुमंजलि साजी, गह गही गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करई नाग मुनि देवा, बहु विधि लावई निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़ा बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाला जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनिहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचने अभिरामा तनुघन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपाल प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले अब उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह द्वि कर जोरी स्तुति तोरी, के विधि करऊं अनंता।
माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावहि श्रुति संता सोम महित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकांता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपद भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे कई कथा सुनाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लाए। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता अपनी द्रोह बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुर भूपा यह चरित जगा मही हरिपद पावही ते न परहि भोकूपा। माता की वो बुद्धि बदल गई। तब वो फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए ये सुख परम अनुपम होगा। माता का वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे हरि का पद पाते हैं और वो संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे माया और उनके गुण और इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन के परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सब रानी हर्षित जाता दाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद से मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ की पुत्र का जन्म सुनकर कानों में सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए हों। मन में अतिशय प्रेम, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं।
जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। जिसका नाम सुनने से ही कल्याण हो जाता, वही प्रभु मेरे घर आ गए। ये सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर बाजा बजाने के लिए कहा। गुरु वशिष्ठ का गयो हकारा, आए द्विजन सहित नभ द्वारा। अनुपम बालक देखिए जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। गुरु वशिष्ठ के पास बुलाया गया। वे ब्राह्मणों को साथ लेकर राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराध करी, जात करम सब कीन। हाटक धेनु बसन मनी, नप विप्रन कह दीन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। गज पताक तोरन पुरछावा, कहीं न जाई जही भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वो सजाया गया उसका तो वर्णन हो ही नहीं सकता। आकाश में फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हो गए। वृंद वृंद मिल चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत बैठई भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। अति आरती नवछावरी करही, बार बास शिशु शरणन परही। करी आरती नवछावर करही, बार बार शिशु चरणन परही। मांगत सूद बंदिगन रायक, पावन गुण गामहि रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत, बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जही पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथन बिच बीचा। राजा ने सब स्त्रियों को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी दान रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की सुगंध आ रही थी। गृह गृह बाज बधाव सुबह, प्रगटे सुषमा कंद। हरसवंत सब जाता, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए। नगर के स्त्री पुरुष के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। कै सुता सुमत्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय वो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहि राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। देखी भानु जन मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित है, मानो रात प्रभु से मिलने के लिए आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा रही हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वो मानो संध्या बन कर रह गई हो।
अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी, मंदिर मन समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सोई इंदु दारा। अगर की धूप बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वो उसकी ललाई है। महलों में जो मड़ियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राज कमल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी, कौतुक देखि पतंग भुलाना, एक मास तई जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय के समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ ना जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई, रत समेत रब था क्यों, निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस प्रकार होती, या रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुन गाना। देखि मतो सुरप मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य देव भगवान श्री राम का गुणगान करते हुए चले। ये महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपनी भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहो निज चोरी, सुन गिर जा अति दृढ़ मति तोरी। काग भुसुंड संग हम दो, मन रूप जानई नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाओ की बात कहता हूँ। सुनो, काग भुसुंड और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान तक न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीतन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम से सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन से शुद्ध ही भूले हुए फिरते थे, परंतु ये शुभ चरित्र वही जान सकता था जिस पर श्री भगवान राम की कृपा होती है। तही अवसर जो जही विद्यावा, दीन भूप जो जही मन भावा। गजरत तुरग हे मगोद धीरा, दीन दीने नपनाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन में जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौवें, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सबन के, जाता देहि आशीष। सकल तनय चिरजीवऊ, तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरजीवी और दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानी दिन अरुराती। नाम करन करे अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए समय नहीं पता चला। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा।
करि पूजा भूपति यस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिसने एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुर वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व तव सुतचारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल के लिरसते सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के मन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम बस बाल लीला के रस में सुख माना है। बारे ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीत जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की प्रीत प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरकै छवि जननी तृण तोरी। चारि शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दीढ़ न लग जाए। वह चारों ही पुत्र शील रूप गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र सबसे अधिक है। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचक किरण मनोहर हासा। कबहु छंग कबहु बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सोज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो व्यापक निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और जन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं।
काम कोट छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनि बैठे जनुमोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की सी शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुन सुनि मुनि मन मोहे। कट किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जहि देखा। चरण कमलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित है। नूपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभ की गंभीरता को भी वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, यही हरि नकहित अति शोभारूरी। उर मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत सी निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अघर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला, तीनों रेखाओं से शोभित है और ढोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर आंतुलियां हैं। लाल लाल ओंठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर सवन सुचारु कपोला, अत प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिक्कन कचे कुंचित गबुआरे, बहु प्रकार रचि मातु समारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनका माता ने बहुत ही प्यार से बनाकर संवार दिया है। पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनी मोहिया भाई। रूप सकई नहीं कई सुति शेषा, सो जा नहीं सपने उजई देखा। शरीर पर पीली झंगुली पहनी हुई है। उनके घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी प्रभु के दर्शन किए हों। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस करस शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे और ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के बस होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। यह विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों की प्रीत जोड़ी, वे भवानी उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकै भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कै राखे, सो
माया प्रभु सो भैर भाखे। श्री रघुनाथ जी के विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है, वो माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रगुटि बिलास नचावई ताही, अस प्रभु छाणी भजी कहु नाही। मन क्रम बचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। भगवान उस माया को भावों के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यही विद शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल न कर बासिन सुख दीना। लय उछंग कबहु कहल रावे, कबहु पालने घाल झुलावे। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम से मग्न कौशल्या रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह बस माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पलना पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तुकीन स्नाना। एक बार माता जी ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुर मात तावा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते हुए देखा। गए जननी शिशु पहि भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया हुआ था, वहाँ यहाँ किस प्रकार लाकर बैठा दिया। इस बात से डर कर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौट कर देखा तो वहाँ पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। वो सोचने लगी, यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा माता ही निजे, अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे।